हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन करते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहें तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल बैंकिंग से एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करना होगा जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, जो कि न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो इसको आप ओपन कर लीजिए और इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लॉगिन होने के लिए आप चाहें तो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो है फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे आना होता है मेन्यू पे। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि कॉर्नर की साइड में है मेन्यू, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना होता है सेव पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आना होता है डिपॉजिट्स पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो डिपॉजिट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन फिक्स डिपॉजिट। तो इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। तो चलिए फटाफट से इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की, ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट की, टैक्स सेवर की नहीं। अब यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट कैसे रिसीव करना चाहते हैं, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आप कैसे इंटरेस्ट रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि री इन्वेस्ट, उसके बाद क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट, उसके बाद मंथली इंटरेस्ट पे आउट, उसके बाद ऑन मैच्योरिटी डू नॉट री इन्वेस्ट। तो चलिए इन सभी को हम बारी बारी करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं री इन्वेस्ट पे। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको जो आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट में ही री इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब कि वो फिर से इन्वेस्ट हो जाता है और उसके बाद उस पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। मतलब जो आपके फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो और उसके बाद जो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिला है वो जुड़ जाता है साथ में, और उसके बाद आपको उस पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट पे। तो इसमें क्या होता है कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पर क्वार्टर या फिर आप कहिए कि हर तिमाही में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो आपको इंटरेस्ट रेट आपके फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है उसका पेमेंट आपके अकाउंट में हो जाता है हर तिमाही में, हर 3 महीने में। उसके बाद मंथली इंटरेस्ट पे आउट का मतलब होता है कि आपको हर महीने आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद है ऑन मैच्योरिटी, जिसमें कि है डू नॉट री इन्वेस्ट। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है तब आपको आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट के साथ में आपका इंटरेस्ट रेट भी पे कर दिया जाता है, आपको मिल जाता है इंटरेस्ट रेट भी। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अमाउंट एंटर करने की। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप कम से कम 5,000 रुपये का फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब भी आपको फ़िक्स डिपॉजिट ओपन करना हो तो उसमें कम से कम आपको 5,000 रुपये का फ़िक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, इससे नीचे का नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से फ़िक्स डिपॉजिट का अमाउंट इंटर कर लेंगे, जितने भी रुपए का हमें फ़िक्स डिपॉजिट करना है वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन हमें सेलेक्ट करना है कि हम कितने साल या फिर कितने महीने या फिर कितने दिनों के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो वो ड्यूरेशन हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है, सेलेक्ट कर लेना होता है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ईयर्स है, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद डेज़। तो इस तरह से हम जो है चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं कि आप जो है रिन्यू करना चाहते हैं, तो मतलब आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन सभी को हम बारी बारी करके समझ लेते हैं। तो ऑन मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है, जब उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके फिक्स डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट उस पर आपको मिला है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो दोनों का दोनों ही रिन्यू कर दिया जाता है अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने 5,000 का फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट माना जाता है। और मान लीजिए कि उस पर आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिला, मतलब 100 रुपये उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है तो वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट माना जाता है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो 5,000 और 100 रुपये दोनों के दोनों ही रिन्यू हो जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा वाला ऑप्शन है कि रिन्यू प्रिंसिपल ओनली। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके फिक्स डिपॉजिट का वो रिन्यू होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था 5,000 रुपये का, तो अगर आप 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं
रिन्यू प्रिंसिपल ओनली, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो आपने 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया था, सिर्फ वही रिन्यू होगा। जो आपको 100 रुपये इंटरेस्ट मिला है वो रिन्यू नहीं होगा। उसके अलावा है यहाँ पे एक और ऑप्शन, डू नॉट रिन्यू। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट रिन्यू नहीं होता है। जब आपके फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है, वो तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूंगा। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना हो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, साथ में मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको बता दिया जाता है। तो सारी डिटेल्स आप इस तरह से चेक कर लेंगे एक बार, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू पे टैप करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और यहाँ पे नॉमिनेशन भी है, तो अगर आप चाहें तो नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है चेंज करने का, तो नॉमिनी आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो देखिए एग्जिस्टिंग नॉमिनी यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू, अगर आप न्यू ऐड करना चाहें तो न्यू ऐड कर सकते हैं। इस तरह से न्यू पर आके आपको जो है यहाँ पे नेम इंटर करना होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है नॉमिनी का। तो चलिए हम फटाफट से डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। इसके बाद नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर हम चाहें तो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे टैप कर लेना होगा इस तरह से। तो हम कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ कंफर्म करना होगा और यहाँ पे हमें जो है फिर से एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि सारी डिटेल्स हमने सही से इंटर करी हैं। एक बार उसको चेक कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जब सारी डिटेल्स हमें सही लगें तो हमें सिर्फ कंफर्म पे टैप कर लेना होगा। और जैसे हम कंफर्म पे टैप करते हैं तो हमारा फिक्स डिपॉजिट ओपन कर दिया जाता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली ओपनड ए फिक्स डिपॉजिट। तो हम चाहें तो रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर हम टैप करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने होम पेज पे, यहाँ पे आके हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा फिक्स डिपॉजिट है और बीच में सेविंग्स अकाउंट, और वो जो टोटल अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है। तो बस दोस्तों इसी तरह से हम फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं HDFC बैंक में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।